तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बिहार पीएससी 2023 या बीपीएससी 2023 के लिए पेपर सेट को लेकर। और इसमें हमने सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो जनरल साइंस पे जो आधारित प्रश्न उत्तर हैं उनको कवर किया है। तो देखें आपकी कितने तैयार हैं। 25 प्रश्न है इसमें। तो शुरुआत करें पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है, यानी कौन सा जोड़ी सही जोड़ी गलत तरीके से मिलान किया गया है बताना है। विकल्प है एस्केरिस गोलक्रेमी, टीनिया फीता क्रेमी, वुचेरेरिया फाइलेरिया क्रेमी और एंकिलोस्टोमा पिन क्रेमी, या इनमें से कोई नहीं। बताना है कि इनमें से कौन सा गलत मिलान किया गया है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर डी हो जाएगा, एंकिलोस्टोमा, जो कि पिन कृमि नहीं बल्कि हुक कृमि होता है या अंकुश कृमि होता है ना। तो पहले का सही विकल्प डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 2 देखें तो प्रश्न नंबर 2 है कि उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। हाइड्रोजन, रुबिडियम, सोडियम, लिथियम, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा, नंबर 1 हाइड्रोजन जो है ये आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। और प्रश्न नंबर 3 देखें तो प्रश्न नंबर 3 है कि इनमें से कौन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5 2CO होता है। एस्टोफिनोन, बेंजोफिनोन, प्रोपियोफिनोन, मैथकैथिनोन, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बेंजोफिनोन। और प्रश्न नंबर 4 है कि कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए सॉस, सलाद, ड्रेसिंग और पेय पदार्थों जैसी विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय योजक है, यानी कि जिसको यूज़ किया जाता है इन सब में। बताना है कौन सा है वो। सोडियम बेंजोएट, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। और प्रश्न नंबर 5 है कि 1956 में निम्नलिखित में से किस खोज के लिए विलियम ब्रेडफोर्ड सॉकले, जॉन बॉर्डिन और वाल्टर हाउस ब्रेटन को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तापायनिक उत्सर्जन की खोज के लिए, तापमान और स्पर्श के लिए अभिग्राहक की खोज के लिए, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज के लिए, या ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज के लिए। और प्रश्न नंबर 6 देखें। प्रश्न नंबर 6 है कि समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार का क्या होता है। ये आवर्त सारणी की बात कर रहा है कि आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर, क्योंकि आवर्त सारणी को सिलेबस से अभी हटाया गया है तो उसकी वजह से जो पूछ रहा है कि समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार का क्या होता है। कम होता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या त्रिक होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, बढ़ता है। और प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से क्या आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है। पेप्सिन, जठर रस, पित्त रस, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, पित्त रस। और प्रश्न नंबर 8 है कि फर्न, हॉस्टेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं। कवक, ब्रायोफाइटा, शैवाल, या टेरिडोफाइटा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी, टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित हैं ये। और प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से पृष्ठीय तनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट ट्रू, है ना, उसको बताना है। पहला ये कि जल की बूंद का आकार पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होता है। और दूसरा विकल्प कि कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है। और तीसरा कथन है, इसका तीसरा विकल्प है
कि तरल अणुओं के बीच ससंजक बल पृष्ठीय तनाव के रूप में जाने जाने वाली परिघटना के लिए उत्तरदायी है। और चौथा कथन विकल्प है इसमें कि पृष्ठीय तनाव को आमतौर पर डाइन सेमी में मापा जाता है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन पृष्ठीय तनाव के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है, ये सही नहीं है। और आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 10 देखें। प्रश्न नंबर 10 है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में परासरण नियमन में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? ज्वाला कोशिकाएं, हुक्स, गुच्छिका, तंत्रिका कोशिकाएं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, ज्वाला कोशिकाएं मदद करती हैं। और प्रश्न नंबर 11 है कि आर्द्रता क्या है? जब जल में वायु उपस्थित होती है, जब जलवाष्प वायु से जल में स्थानांतरित होती है, जब अन्य गैसें हवा में स्थानांतरित होती हैं, या जब वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है। बताना है कि इनमें से आर्द्रता क्या है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी नंबर 4 हो जाएगा कि जब वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है तो यह आर्द्रता कहलाती है। और प्रश्न नंबर 12 है कि सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा कितनी होती है? यानी कि सीमेंट में जो सिलिका होती है उसकी मात्रा कितनी होती है? 37% से 45% के बीच, 47% से 55% के बीच, या 27% से 35% के बीच, या 17% से 25% के बीच। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, 17% और 25% के बीच, है ना। और प्रश्न नंबर 13 है कि सन 1796 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस को संशोधित किया था? नेविल चैम्बरलेन ने, एडविन हबल ने, हेरोल्ड जेफरी ने, या पियरे लाप्लास ने। तो यहाँ पे सही विकल्प डी या नंबर 4 हो जाएगा, पियरे लाप्लास ने नेबुलर हाइपोथेसिस को संशोधित किया था। और प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन से उप धातु हैं यानी कि सब मेटल? एल्यूमिनियम, मरकरी, कॉपर, बोरान, सिलिकॉन, एंटीमनी, बोरान, मरकरी, आयरन, या बोरान, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि बोरान, सिलिकॉन और एंटीमनी जो है ये तीनों उप धातु हैं। और प्रश्न नंबर 15 है कि कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? गोल्गी अपर्चर में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या राइबोसोम में। तो सही विकल्प यहाँ पे डी होगा, राइबोसोम में। और प्रश्न नंबर 16 है कि टाइफ्लोप्स क्या है? ब्लाइंड स्नेक है, ग्रास स्नेक है, ग्लास स्नेक है, या सी स्नेक है? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, ये ब्लाइंड स्नेक होते हैं। और प्रश्न नंबर 17 है कि जिम्नोस्पर्म के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। पहला विकल्प है कि जिम्नोस्पर्म काष्ठीय झाड़ियों, पेड़ों या लियानस के रूप में पाए जाते हैं और इनमें कोई वास्तविक जलीय शामिल नहीं होता और कुछ एपीफाइट्स शामिल होते हैं। और नंबर 2 है इसमें कथन कि जिम्नोस्पर्म बीज रहित फूल वाले पौधे हैं। और नंबर 3 है कि जिम्नोस्पर्म आमतौर पर प्रजनन के मामले में धीमे होते हैं, परागण और निषेचन के बीच 1 वर्ष तक का समय लग सकता है, और बीज की परिपक्वता के लिए 3 वर्ष की आवश्यकता होती है। और नंबर 4 है कि जिम्नोस्पर्म शंकु या स्ट्रोबली या और अनावृत बीज प्रदर्शित करते हैं लेकिन फूल नहीं। तो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा कि जिम्नोस्पर्म बीज रहित फूल वाले पौधे हैं, ये कथन गलत है। और आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18 है कि एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने किस वर्ष में एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी? ठीक है, तो सवाल ऐसे आता है कुछ। इसमें पहला विकल्प है 1837, 1674, 1774, या 1884। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि 1674 ईस्वी में। और प्रश्न नंबर 19 है कि एक गैर एसआई
इकाई जिसे निट कहा जाता है निम्नलिखित में से किस प्रकाश मिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है? बताना है आपको। चार विकल्प हैं, चमक या ल्यूमिनोसिटी या ज्योतिता यूमिनेस सॉरी ज्योतिर्मान, और नंबर 3 है ल्यूमिनस उत्सर्जन, या नंबर 4 है चमकदार एक्सपोजर। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, ज्योतिर्मयता, या जिसे कि ल्यूमिनस कहा जाता है ना। ज्योतिर्मयता का ये इकाई है, मतलब प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, मतलब जिसे निट कहा जाता है उसे ज्योतिर्मयता है ना। और प्रश्न नंबर 20 की देखिए, तो प्रश्न नंबर 20 है कि उस अनुप्रयोग की पहचान करें जिसमें सौर सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। लिफ्ट प्रणाली, अंतरिक्ष शोधयान, या कृत्रिम उपग्रह, या रेडियो। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि लिफ्ट प्रणाली में सौर सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। और प्रश्न नंबर 21 है कि 1922 में अमेरिकी वैज्ञानिक लिनियस पॉलिंग द्वारा हैलोजन खंड में किस तत्व को स्वैच्छिक रूप से 4.0 का मान दिया गया था? विकल्प हैं ब्रोमीन, फ्लोरीन, एस्टेटीन, या आयोडीन। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, फ्लोरीन। और प्रश्न नंबर 22 है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में उपस्थित नहीं होता है, यानी किस जीव में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है? ईस्ट, शैवाल, कवक, या जीवाणु। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है। और प्रश्न नंबर 23 है कि ई गोल्टर और एफ ग्रैंडल ने किस वर्ष में वसा या लिपिड के सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेर रही वसा सतह दो परतों में होनी चाहिए? 1945 में, 1962 में, 1910 में, या 1925 में? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, 1925 में इन्होंने ये खोज की थी। और प्रश्न नंबर 24 है कि प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी विक्टर फ्राज हेस निम्नलिखित में से किस खोज के लिए मशहूर हैं? ब्रह्मांडीय विकिरण, क्वांटम सांख्यिकी, ब्रह्मांड का विस्तार, या अतिचालकता का सिद्धांत। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, ब्रह्मांडीय विकिरण की खोज के लिए ये लोग मशहूर हैं। और प्रश्न नंबर 25 है कि हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापन का वर्णन कब किया था? जून 1798 में, अप्रैल 1796 में, मार्च 1795, या मई 1797? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, जून 1798 में। और प्रश्न नंबर 26 है कि ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम क्या है? तो कुछ ऐसे घुमा के सवाल पूछता है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि पृथ्वी के जो परतों का क्रम है वो क्या है, ये बताना है आपको। मेंटल, क्रोड, भूपर्पटी, भूपर्पटी, क्रोड, मेंटल, या मेंटल या क्रोड, मेंटल, भूपर्पटी, या भूपर्पटी, मेटल, या मेंटल, और क्रोड। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि पहले भूपर्पटी जो कि बाहतम हिस्सा है वो आता है, उसके बाद मध्य हिस्सा मेटल, और अंतरम हिस्सा जो होता है वो क्रोड कहलाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 या डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 27 है कि पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक रूप में किसे जाना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को, एम.एस. स्वामीनाथन को, या लिनस पॉलिंग को, या राल्फ बचे को? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर 1, नॉर्मन बोरलॉग को। और प्रश्न नंबर 28 है कि किस पौधे को एक हानिकारक खरपतवार माना जाता है जिसमें परभक्षियों से बचने के लिए रासायनिक रक्षा तंत्र होता है? कासनी, कैलोट्रोपिस, फील्ड पॉइंट वीड, या काली हैनबेन? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, या 2 नंबर कैलोट्रोपिस जो है इसमें एक खुद का रासायनिक रक्षा तंत्र होता है। और प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किसके नियम में कहा गया है कि उप सतह में
किसी भी बिंदु पर बहने वाले द्रव के प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा गतिज, स्थितिज और द्रव दाब ऊर्जा का योग होती है और एक नियत मान के बराबर होती है। ब्लेस पास्कल, इवेंजेलिस्टा टोरिसेली, डेनियल बर्नौली या मैरी पोइस्यूल। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, डेनियल बर्नौली, या जिसे बर्नौली का प्रमेय कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 30 और अंतिम है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है। ब्रायोफाइटा, मास, एंजियोस्पर्म, गुलाब, जिम्नोस्पर्म, पाइनस, और नंबर 4 है कि टेरिडोफाइटा, साइकस। बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि टेरिडोफाइटा, साइकस, ये जो है सही युग्म नहीं है। तो ये था सामान्य विज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न, जो संभावना है कि इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आए यूपीएससी 2023 में। तो आई होप कि ये वीडियो आपके काम आए, और कितने तैयार हैं आप ये भी चेक कर सकते हैं आप। तो नमस्कार, जय हिंद, बाकी अगले वीडियो में